नमस्कार दोस्तों। लद्दाख के लिए आज फिर से एक बड़ा दिन है क्योंकि आज वहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं क्योंकि जो केंद्र और लद्दाख के लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही थी 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर, वो फेल हो गई थी, जिसके चलते अब वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं आज वहाँ पर हुए। हमारे साथ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचू साहब। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं और आप अब फास्ट अनटू डेथ कर रहे हैं 21 दिन के लिए। तो आप हमें बताएं कि क्या वजह रही, क्यों बातचीत जो दौर चल रहा था केंद्र और लद्दाख के लीडर्स के बीच में, सिविल सोसाइटी लीडर्स के बीच में, वो टूट गया। जी, तो ये सिलसिला आप लोगों ने देखा होगा। 3 फरवरी को लेह में लगभग 30,000 लोग, जो कि वयस्क जनसंख्या की 1/3 जितनी है, वो जमा होकर सरकार से अपील करने लगे थे कि लद्दाख को संरक्षित करें 6 शेड्यूल में और लोकतंत्र को यहाँ भी बहाल करें जैसा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मगर फिर उसके बाद 19 फरवरी और उसके बाद 24 फरवरी और फिर 4 मार्च को बातचीत चली, मगर वो विफल हुए और इसमें सरकार ने इन दोनों मांगों से, जो सबसे बड़ी मांगे थे, इनकार किया है अभी तक के लिए। तो ये जो 6 शेड्यूल है वो लद्दाख के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, जिसका कि सिर्फ हमने मांग नहीं किया बल्कि सरकार ने वादा किया था तमाम चुनावों में अपने घोषणा पत्र में पहले बूंदी या तीसरे बूंदी पर रखकर, बिंदु रखकर, और उस पर वो पीछे हट गए। उसी तरह जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो रहा है। पूरे भारत में हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक है असेंबली में, और लद्दाख स्टेटहुड उसी तरह से मांग रहा था, मगर लद्दाख को अब बेजुबान रखा जाएगा एक तरह का स्थायी परमानेंट गवर्नर्स रूल में, जो कि किसी भी स्टेट में हो तो वहां त्राही हो जाता है। तो इसलिए आज से हम अनशन पर हैं। आज एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें 7 से 10,000 लोग सिर्फ इस अनशन को शुरू करने के लिए आए और फिर एक बार उम्मीद करने के लिए कि सरकार हमारे दर्द को समझेगी और ध्यान देगी। और ये अनशन भी कोई आसान हालात में नहीं है। यहाँ हम बाहर बैठे हुए हैं, इधर बर्फ दिख रहा है, -10 से -15 की तापमान है, और हम चाहते हैं कि हम खुद पे दुख और दर्द लेके पत्थर दिल को भी पिघला लें। सर, जो पीएससी का वादा किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर केंद्र द्वारा, उसके बारे में आपका क्या रुख है? उसके बारे में काफी प्रगति हुई, जिसके हम कृतज्ञ हैं, मगर वो हमारा सबसे बड़ा मांग नहीं था। बहुत जरूरी मांग था बच्चों के रोजगारी के बारे में, मगर सबसे बड़े दो जो मुद्दे थे वो लोकतंत्र के हवा में सांस लें लद्दाख के नागरिक भी, और फिर दूसरा जो संरक्षण ऐसे जलवायु और जनजातियों के लिए हमारी ही संविधान में निहित है और वादे किए गए थे, उस पे अमल हो। ये थे 2 मांगे। सर, जो अभी कुछ ही दिन में जो लोकसभा चुनाव हैं वो डिक्लेयर होने वाले हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाएगा। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना जो कैंपेन है वो तो शुरू कर ही दिया। 370 के आसपास उसका कैंपेन जो है वो चल रहा है कि 370 सीटें लेनी है। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख भी जब 370 धारा हटाई गई थी उससे लद्दाख भी इफेक्ट हुआ था, तो आप इसको किस तरह से जोड़ के देख रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि अगर वो अपने वादों पे खरा उतरते हैं, यानी कि एक सबूत देते हैं कि वो सच्चे ईमानदार दल हैं, नेता हैं, और जैसा राम की भक्ति हम देखते हैं अयोध्या में मंदिर बने, तो वो सिर्फ मंदिर ईंट पत्थर का नहीं, मूर्ति का नहीं, बल्कि उनके आदर्शों पर, जो राम के आदर्श हैं, वो तो सच्चाई पर चलने के हैं, वो तो वचन निभाने के हैं। आपने तो सुना ही होगा, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर वो उन आदर्शों पर खरे उतरते हैं तो क्यों नहीं, लद्दाख की पूरी जनता उन्हें जिताएगी और पूरे भारत से उम्मीद हम करेंगे वो जिताएं। मगर आप अगर वो वादों को तोड़ते हैं और अपने देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते हैं, क्योंकि लद्दाख का संरक्षण न करना यहाँ की जो जनता भारत की रक्षा करती है उनका अपमान करना है, और इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा।
तो फिर तो यहाँ जो एक सीट है वो तो जाएगा ही जाएगा उनके हाथ से। हम तो समझते हैं कि पूरा देश हमारा समर्थन करेगा, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं और उन्हें भी दिखना चाहिए कि उनके चुनावी वादों के साथ क्या होने जा रहा है। तो भारी संख्या में उनकी हानि होगी और उस हानि के बारे में उन्हें सोचनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपका सुन रही थी जब आप लोगों को संबोधित किया था आज जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आप बता रहे थे कि क्यों जरूरी है ये प्रोटेक्शन अंडर 6 शेड्यूल, क्योंकि ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं, मोर देन 80% लद्दाख में वो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं। थोड़ा उसको अगर आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सके कि क्यों प्रोटेक्शन चाहिए। जी, 80% नहीं, 97%, 97% जनजातीय लोग हैं। और ऐसे ही लोग इलाकों के लिए हमारे संविधान में कितनी दूरदर्शिता और कितनी दरियादिली है, आप देखिए। 1950 में उन्होंने ऐसे संवेदनशील जगहों के और जनजातियों के लिए ऐसा प्रावधान रखा, जैसा कि 6वें शेड्यूल में है कि इन्हें संरक्षित रखा जाएगा। मगर संरक्षित रखने का ये मतलब नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं, कि यहाँ पर कोई विकास नहीं होगा, कोई उद्योग नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि विकास या जो भी होगा निर्णय, वो स्थानीय जो जनजातीय समुदाय हैं उनके समन्वय से होगा। तो इसके लिए स्थानीय काउंसिल्स बनाए जाएंगे, ऑटोनोमस काउंसिल, जिनमें स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि फिर अपनी मंशा से चाहे जैसा विकास करे, वो चाहे तो इंडस्ट्री को लाए, वो चाहे तो माइनिंग लाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ स्थानीय जनता को आवाज देने की प्रावधान हमारे पूर्वजों ने अपने संविधान में रखा। और भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो कि भारत की विविधता को, यहाँ की जनजातियों को न सिर्फ स्वीकार करती है बल्कि उसका प्रोत्साहन और रक्षा करती है। तो ऐसा अग्रगामी संविधान है भारत में। और उसके साथ ये जो अभी हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो अभी हमें ये कहा जा रहा है, पहले वादे जो थे वो पूरे 6 शेड्यूल के थे, अभी कहा जा रहा है इन वार्तालापों में कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दी जाएगी। मगर हम पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल किसी और अन्य नया बनाने की जरूरत क्या है, जब ऐसे ही जनजातियों के लिए 6 शेड्यूल बना हुआ है। और सिर्फ बना ही नहीं है, आप ही ने वादे किए 2-2 चुनाव में और वो चुनाव जीते भी। तो उसके बाद आप ग्राहक को एक सामान दिखाएं और देते समय दूसरा दें, ये तो सरासर अन्याय है। कंज्यूमर कोर्ट में भी ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तो अभी आप फास्ट एंड टू डेथ बैठे हुए हैं, तो क्या आगे की आपकी राह क्या रहेगी? मतलब आप लोग किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे? जी, हम ये जो आमरण अनशन है इसे चरणों में करेंगे। खासकर अभी चुनाव और ये घोषणा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको देखते हुए हम 21 दिन का करेंगे, और हालात को देख के उसे और 21 दिन के लिए और 21 दिन के लिए बढ़ा भी सकते हैं। ये 21 दिन हमने गांधी जी से सीखा है, और बल्कि ये तरीका भी हमने गांधी जी से सीखा है कि हम किसी और पे जुल्म सितम या दर्द नहीं देंगे, हम खुद पे देंगे। और उम्मीद करेंगे कि कोई भी दिल, चाहे पत्थर का हो, वो भी पिघले जब सच्चाई की बात पर एक कोई गुहार लगाता है। तो गांधी जी ने जो सबसे लंबी अनशन की थी वो 21 दिन की ही थी। तो हम पहला चरण उसी लंबाई का कर रहे हैं, जरूरत पड़े तो दूसरा चरण करेंगे। और हमारी बहुत उम्मीद है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ज़मीर, उनका अंतरात्मा जागेगा कभी ना कभी अपने दिए हुए वचनों की तरफ। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आपकी जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचेगी और जो आपकी जायज मांगे हैं उनको भी वो पूरा करेगी। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली तक ही नहीं, मैं चाहता हूं ये आवाज पूरे देश में पहुंचे और सारे देशवासी जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं वो हमारी समर्थन में आए। जिस तरह से लद्दाख ने देश की रक्षा की है, वैसे ही देश अब लद्दाख की संरक्षण की अपनी बारी पूरा करे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।